उत्तराखंड देश में सबसे श्रेष्ठ बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। धावी राज्य में नौकरियों की भरमार है। बेरोजगारों को मिल रहा रोजगार है जो स्वाभाविक है। ऐसे में सीएम धामी पर इन सबका प्यार भर भर के बरस रहा है। अरे ये क्या, आप तो हमें गोदी मीडिया कहकर गरियाने लगे भैया। भला बुरा कहकर मीडिया की नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो आपको वो बता रहे हैं जो 16वें वित्त आयोग ने कहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद पनगड़िया समझा रहे हैं, कह रहे हैं उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी आई है, जिस पर प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मुंडी हिलाई है। अरे छोड़िए जनाब, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हमने 11.33% की छलांग लगाई है, जो पूरे देश की एवरेज ग्रोथ से भी ऊपर है। तो अब तो दे ही दीजिए सीएम धामी को बाल्टी भर भर के बधाइयां। अपने बेटे या बेटे की नौकरी की खुशी का थोड़ा क्रेडिट, इतना सा क्रेडिट धामी सरकार को भी तो दीजिए। क्योंकि धामी जी अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो आप और आपके बच्चे चैन की नींद कैसे सोते। तो अब कितना कन्विंस करें आपको, अब तो कह ही दीजिए रोजगार में हमारा उत्तराखंड सबसे धाकड़। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। चीनी की चाशनी में डूबी ये रिपोर्ट आपको पूरी देखनी चाहिए। आशा है आप इसे पूरा देखेंगे भी, कमेंट भी जरूर करेंगे और वीडियो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर अपनी बात भी पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे तो यकीन मानिए हम और आप मिलकर हर वो बात सरकार और हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे जो उत्तराखंड को कागजों, पोस्टरों, होर्डिंगों और अखबार की बड़ी बड़ी हेडलाइन में नहीं, जमीन पर सबसे श्रेष्ठ बनाने और गहरी नींद में सोए हुक्मरानों और जगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए सीधा खबर पर चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान भी लें कि उत्तराखंड में नौकरियों की भरमार है तो भैया मजबूरन लगातार हो रहे पलायन को लेकर इतने सवाल क्यों हैं? क्या पलायन कर रहे लोगों को नहीं दिखता? ग्राउंड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर समय बिताने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पीछे छोड़ दिया। अब बस 5 साल पूरा करने वाले उत्तराखंड के इकलौते सीएम एनडी तिवारी को पीछे छोड़ना बाकी है। आखिर किसके लिए? हमारे आपके लिए ना, है कि नहीं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की मौजूदगी में सीएम धामी जी का ये कहना उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी आई है। ये भी कहना उत्तराखंड ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में 11.33% की छलांग लगाई है, जो पूरे देश की एवरेज ग्रोथ से भी ज्यादा है। अखबारों की हेडलाइंस तो बन सकती है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं बनता आंकड़ेबाजी के खेल से इतर आम आदमी को मिला क्या? इसी पे है हमारी पूरी रिपोर्ट। अगर उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कैपिटल इतनी अच्छी है जो प्रति कैपिटल इनकम, नेशनल प्रति कैपिटल इनकम से भी अधिक है, तो फिर ये आंकड़े भी डराते हैं भैया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के चुनावी मौसमों में आरोपों प्रत्यारोपों की किच-किच में कहते हैं यहाँ पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, बाहर दूसरे प्रदेशों में मजबूरन चला जा रहा है। एक निजी मीडिया हाउस के अनुसार उत्तराखंड में 5 साल में करीब 17,000 युवाओं को ही रोजगार मिला। बेरोजगारी का आंकड़ा 9 लाख के करीब है। उत्तराखंड में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार के अभाव में पहाड़ का युवा पलायन करने को मजबूर हो रहा है। प्रदेश में इस समय 9 लाख के करीब पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। सरकारों और हुक्मरानों को ये रिपोर्ट देखना, जानना और इस पर आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों,
इसको लेकर सरकारें कई योजनाएं बनाती तो हैं, लेकिन धरातल पर सरकारों के वो दावे हकीकत से कोसों दूर क्यों नजर आते हैं? ये आज भी उन बेरोजगारों के बड़े सवाल हैं जो कभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कभी यूकेपीएससी, कभी सचिवालय, कभी शिक्षा निदेशालय का घेराव, तो कभी मंत्री आवासों और मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी फरियाद लेकर जाते तो हैं, लेकिन धकिया दिए जाते हैं। नहीं तो सरकार द्वारा घोषित शहर के कोने में बदबूदार गंदे नाले और गंदगी के बीच एकता विहार धरना स्थल पर न्याय की भीख मांगते नजर नहीं आते। एक तरफ सरकार बड़े बड़े होर्डिंगों में अपने 8 साल बेमिसाल की वीर गाथाएं गाती नजर आती है, लेकिन युवाओं के अपने प्रदेश के लिए कुछ गुजरने का जज्बा, उस कुछ कर गुजरने के जज्बे का क्या, जो नौकरी ना मिलने के कारण दम तोड़ते नजर आते हैं। दम तोड़ते नजर आते हैं भैया। नकल रोधी कानून की बात कर तो सरकार वाहवाही बटोरती है, लेकिन उन भर्तियों का क्या जो आज भी कोर्ट, सरकार और परीक्षा आयोगों की चक्की में युवाओं की किस्मत पिसती नजर आती है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सड़क पर उमड़ रही बेरोजगारों की फौज इसकी गवाही खुद दे रही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही उत्तराखंड में रोजगार एक बड़ी समस्या रहा है। उत्तराखंड में युवाओं के पलायन का बड़ा कारण भी बेरोजगारी ही रहा है। उत्तराखंड में 31 जनवरी 2024 तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 8,83,346 तक पहुंच गई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा करीब 1 लाख युवा पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यानी ये पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा हैं वो भी बेरोजगारों की लाइन पे लगे हुए हैं। आइए 5 सालों के बेरोजगारी के आंकड़ों पर ही बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर साल 2019 तक 8,03,887 पंजीकृत बेरोजगार थे। साल 2020 में इस आंकड़े में थोड़ी कमी आई और पंजीकृत यानी जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जो संख्या है वो घटकर 7,78,077 हो गई। अब बात 2021 में आंकड़ा फिर बढ़ गया। अब 2021 की बात करते हैं, उसमें आंकड़ा फिर बढ़ जाता है और प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारी संख्या यानी 2021 में 8,07,722 पहुंच गई। साल 2022 तक आते आते प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़कर 8,79,061 तक पहुंच गया। मार्च की बात करते हैं साल 2023 में। साल 2023 में का जो आंकड़ा है वो कहता है कि उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 8,82,508 तक हो गया। अब साल 2024 में चलते हैं जनवरी में। जनवरी साल 2024 की बात की जाए तक की तो प्रदेश में 8,83,346 पंजीकृत बेरोजगार थे। यह पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या की जो बात हो रही है वो संख्या वह है जिन्होंने सेवा नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। सेवा नियोजन यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कार्यालय में पंजीकृत न करने वाले युवाओं की संख्या भी ठीक ठाक मानी जाती है। यानी वो युवा जिन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इस उम्मीद के साथ कि कुछ होगा नहीं। यानी अगर बेरोजगार की बात करें तो प्रदेश में सेवा नियोजन विभाग के आंकड़े से कई ज्यादा युवा जो है वो बेरोजगार होंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा। बात उत्तराखंड के मैदानी जिलों की भी करना बहुत जरूरी है, जहां संभावनाओं के साथ बेरोजगारी भी ज्यादा है और पहाड़ का जो युवा है उसको लगता है कि वो मैदान में आएगा तो शायद उसकी नौकरी लग जाएगी, तैयारी करेगा। बेरोजगारी के इन आंकड़ों में मैदानी जिले सबसे आगे हैं। साल 2024 के डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा जो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो 1,21,628 देहरादून में थे। वही दूसरे नंबर पर हरिद्वार जहां 1,13,110 रजिस्टर्ड बेरोजगार। तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर जहां 92,396 रजिस्टर्ड बेरोजगार थे। साल 2024 में बेरोजगारों का आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंच गया। ये सभी आंकड़े सेवा नियोजन कार्यालय उत्तराखंड की तरफ से दिए गए। हैरानी की बात यह रही कि साल 2024 से पहले पिछले 5 सालों में केवल 17,743 अभ्यर्थियों को ही रोजगार मिला।
प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही शिक्षित युवाओं की बेरोजगार फौज देश और समाज दोनों के लिए बहुत चिंता का विषय है। बात सरकारी प्रयासों की करना भी जरूरी है। बात धाकड़ धामी के राज में सरकार क्या कर रही है वो जानना भी जरूरी है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए सेवा नियोजन विभाग हर साल कई रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है। इन 5 सालों में सेवा नियोजन विभाग ने 7,000 रोजगार के मेले लगाए, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया, लेकिन नौकरी सिर्फ 17,000 को ही मिल पाई करीब, जो कि 8 लाख बेरोजगारों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। भारत न्यूज लाइव मानता है कि सरकारी नौकरियों के अवसर कम है और आवेदन करने वालों की संख्या ज्यादा। इसलिए सरकार से विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर आवेदन है, निवेदन है, अपील है, मान जाइए, सुन लीजिए अपील। ये हमारी आवाज नहीं, ये उत्तराखंड की उन तमाम बेरोजगारों की आवाज है जो भारत न्यूज लाइव आप तक पहुंचा रहा है। उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करें, आप स्टार्टअप का माहौल तैयार करें। सिर्फ आईटी पार्क का नाम रखने से आईटी कंपनियां देहरादून नहीं आएंगी, वहां पर आईटी कंपनियों को लाइए। कौशल विकास योजनाएं सिर्फ सरकारी दफ्तर में धूल ना फाके, वो सरकारी विकास की जो योजनाएं हैं, जो कौशल विकास योजनाएं हैं, उसे उत्तराखंड के हर जिले, हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव और हर पगडंडी तक पहुंचाइए, जहां विकास नामक बालक आपके अपने शहर, कस्बे और अपने गांव पहुंचने का इंतजार कर रहा है आज भी। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी आवाज सत्ता पर काबिज ताकतों और हुक्मरानों तक पहुंचाएं, तो हमारे मोबाइल नंबर 9634801650 पर भेज दीजिए। भारत न्यूज लाइव की टीम पहुंचेगी आपके पास और डंके की चोट पर उठाएगी आपकी हर वो आवाज जो सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। आशा है आपने अभी तक अपने भारत न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दिया होगा, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर नहीं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए अपने दोस्त अजय लौटियाल को इजाजत। आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, पर्दे के पीछे से मेरी कैमरा सहयोगी सिमरन और वीडियो एडिटिंग की कमान संभाल रही पारुल के साथ। धन्यवाद एक बार फिर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।